आज हम जो है ये बेस्ट डिकम्पोजर है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये बेस्ट डिकम्पोजर क्या है, इसको कैसे तैयार करते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है और क्या इसके फ़ायदे हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बेस्ट डिकम्पोजर है क्या। ये जो है राष्ट्रीय जैविक प्रशिक्षण केंद्र नोएडा ने इसको ईजाद किया है। इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है, लेकिन इसका काम बहुत ही अजूबा है। इसका काम जो है साथियों, इसका ये है क्या, ये जो है जीवाणुओं का एक ऐसा कल्चर है। जैसे कि हम दूध से दही जमाते हैं, तो दही जमाने के लिए हमें दूध में थोड़ा सा ये जामन या कल्चर मिला देते हैं। मिलने के बाद पूरी की पूरी हमारी जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी तर्ज पर हम सबसे पहले इससे एक जो है हम एक बैक्टीरियाओं की फैक्ट्री बनाते हैं। वो फैक्ट्री कैसे बनती है, उसमें ये है कि हमने 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, उसमें लगभग 190 लीटर पानी भर लेते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ का शरबत बना लेते हैं और शरबत बना करके फिर जो है इसको उस शरबत में घोल लेते हैं। या तो ये अथवा ये दोनों तरह की ये आ रहे हैं, इनमें से किसी एक को जो है घोल करके अब हमें क्या करना है कि उस ड्रम में जो है उस ड्रम को छाया में रखते हैं और उस ड्रम में जो है इसको अच्छी तरह से मतलब घोल करके मिला देते हैं। मिलाने के बाद कपड़े से ढक देते हैं। 7 दिन तक इसको रखे रहने के बाद सुबह शाम हिलाते रहते हैं। हमारे पानी का रंग जो है बिल्कुल दूधिया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमारा जो ड्रम है, ये जो है हमारा बैक्टीरिया की फैक्ट्री हो गई। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं साथियों, क्या काम है इसका? इनका काम ये है कि सबसे पहले तो हमारा प्रयोग कहाँ होता है कि जैसे यदि हमें गोबर की खाद जल्दी सड़ानी हो, तैयार करनी हो, तब काम करते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारा कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट को हमें किसी तरीके से सड़ाने के लिए इसका काम आता है। तीसरा साथियों जो है इसका, जैसे मान लीजिए अगर किसी तरीके से जैसे धान के, गेहूं के या मान लीजिए किसी फसलों के अवशेष हैं, जो अवशेषों को सड़ाने के काम आता है। साथियों, यही नहीं, इसके अन्य प्रयोग ये हैं कि ये जो है किसी तरीके से हम खेत में सीधे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमें इसका पानी छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बीज शोधन भी कर सकते हैं। साथियों, बात आपकी ये आ रही होगी समझ में कि इससे फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये जब बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में जाते हैं तो बैक्टीरिया जा करके जो है ये बहुत ही गुणकारी काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं कि ये हमारी मिट्टी में एक तरह का मिट्टी को मतलब भुरभुरी बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं और मिट्टी में जो हार्ड लेयर है उस हार्ड लेयर को तोड़ करके ये पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक कराते हैं। हमारी मिट्टी में जैसे जीवाणु चले गए तो जाने के बाद ये जो भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, पत्तियाँ हैं, उनको सड़ा गला करके ह्यूमस और जैविक खाद बनाते हैं। साथियों, ये अनेकों काम इसके जीवाणुओं के हैं, तो आप जो है इसका प्रयोग करें। अब बात आती है कि इसको प्रयोग करने के मतलब कैसे कैसे इसका मतलब एप्लीकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें गोबर की खाद किसी तरीके से सड़ानी है तो हमें क्या काम करना है कि 1 ट्रॉली गोबर की खाद जिसको छायादार जगह में फैला देंगे और लगभग जो है 2.5-3 फुट का मतलब उसको बना लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करना है कि हमें जो है थोड़ा पानी डाल करके नम कर लेना है। नम करके हमें थोड़ा सा यूरिया, जैसे लगभग 20, 25, 30 किलोग्राम यूरिया को उस पर छिटक देंगे और छिटकने के बाद हमें जो हमारा जो 200 लीटर का जो हमारा ड्रम तैयार है, उस 200 लीटर के ड्रम में जो हमने कल्चर से बैक्टीरिया बनाए हैं फैक्ट्री, उसको डाल देंगे। ऐसा करने से साथियों ये 45 दिन में जो है बहुत बढ़िया बहुमूल्य खाद हो जाएगी। 1 ट्रॉली गोबर की खाद जो है 4 ट्रॉली के बराबर काम करेगी। तो इस तरह हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए धान है या गेहूं है, इनकी फसलों के अवशेष हैं, तो इनको क्या काम करते हैं कि किसी तरीके से हार्वेस्टर से पहले हमें इनको टुकड़ों में, जब जुताई की तो टुकड़ों में हो गई, टुकड़ों के बाद फिर हमें थोड़ा सा जैसे यूरिया, इसमें 1 एकड़ में लगभग 1 किलो की एक कट्टा 50 किलो का, और उसके बाद ये जो हमारा कल्चर तैयार है, इस कल्चर का हम इसमें खेत में अच्छी तरह से फैला देते हैं। ऐसा करने से साथियों लगभग 40-45 दिन में जो भी फसलों के फूट हैं वो सड़ गल करके हमें एक बहुत बढ़िया जैविक खाद बना देते हैं। साथियों, यदि किसी तरीके से हमें इसका सिंचाई के साथ भी अगर प्रयोग करना है तो भी ये बैक्टीरिया जाकर काम करते हैं और पानी छिड़काव में भी ये काम करते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है, अनुरोध है कि कृपया जो है ये मात्र जो है जैविक खाद जो है लगभग आपकी
20 रुपये का है। और इसको एक बार आप तैयार कर लें तो चाहे तो उस ड्राम में जैसे 2 लीटर बचे, फिर आपने पूरे ड्राम को भर लीजिए और भर करके इसको दोबारा नहीं मंगाना है, फिर जो है ड्राम में भर करके और उसमें गुड़ का शरबत डाल करके फिर ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। इस तरह एक बार बना करके आपका फसल दर फसल प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से फफूंदीजन्य बीमारियां भी हमारी फसलों का आक्रमण नहीं करती हैं और मिट्टी के लिए ये रामबाण भी है। साथ ही इसके प्रयोग के साथ कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। सावधानियाँ क्या क्या हैं? सावधानियाँ ये है कि किसी तरीके से हमें इनके प्रयोग करने के बाद हमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है, धूप ताप से बचा के करना है। दूसरा ये है कि ये बढ़िया काम तभी करता है जबकि किसी तरीके से हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। तो साथियों, इन सावधानियों को रखते हुए निष्कर्ष के रूप में बताऊंगा कि ये जो है ये जीवाणु खाद इतना बढ़िया उपयोगी है कि इसके प्रयोग इसका जो है जीवाणुओं का मतलब इसको तैयार करने से आपको जो है 20 रुपये में आपका क्या है कि दुनिया भर के खर्चे आपके बचेंगे और आपका जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपका जो है जैविक उत्पाद होगा। तो ये जीवाणु का जो आपका डिकम्पोजर है, बेस्ट डिकम्पोजर, ये आराम से आपके लिए उपयोगी होगा। साथियों, यदि आप इसको मंगाना है कैसे प्राप्त करें? प्राप्त करने के लिए इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसके इफको और क्रिप्को सेंटरों पर ही उपलब्ध है। हमारे राजकीय बीज भंडारों पर इसकी आपूर्ति है। तो मेरा आपसे पुनः सुझाव है कि यह किसानों के लिए एक वरदान है और इसका प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार किसान भाइयों।